बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले। स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको हम स्टीम कहते हैं और जो सेकंड पार्ट है इसको लीफ कहते हैं। जो हमारा लीडिंग डिजिट होता है, जो डाटा में फर्स्ट डिजिट होता है, उसे हम स्टीम कहते हैं और उसके बाद जो सेकंड डिजिट होता है, फर्स्ट के बाद जो सेकंड या जितने भी डिजिट्स होंगे वो लीफ में आएंगे। इस तरह हम इसकी मदद से हम अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं और उसके बाद डाटा को इजीली अरेंज कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है हेल्पफुल है हमारे जो डाटा को एरे बनाने के लिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। इसके बाद डाटा को अरेंज करने के बाद हम इसकी मदद से हम फ्रिक्वेंसी टेबल बना सकते हैं। तो स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले ये काफ़ी हेल्पफुल है हमें डाटा को अरेंज करने में, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी टेबल बनाने में। तो एक एग्जांपल करते हैं इसकी। एग्जांपल है हमारे पास, डाटा गिवन है, द एज ऑफ 30 पेशेंट्स एडमिटेड टू अ सर्टन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक और एज फॉलो। हमें 30 पेशेंट्स का डाटा गिवन है और 30 पेशेंट की एज गिवन है। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले फ्रॉम द डाटा एंड लिस्ट द डाटा इन एनी एरे। हमें स्टीम एंड लीफ बनाना है और इसके बाद डाटा को अरेंज करना है एरे फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास जैसा कि आप देखें इसमें जब हम स्टीम एंड लीफ बनाएंगे तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे। एक कॉलम होगा हमारा स्टीम जो लीडिंग डिजिट होगा और दूसरा लीफ ट्राइलिंग डिजिट। हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है इसमें हम चेक करेंगे हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है और लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। हमारे पास इस क्वेश्चन में जो डाटा है इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 12 है और लार्जेस्ट 74 है। तो जब हम टेबल बनाएंगे तो उसमें जो स्टीम का कॉलम होगा उसमें हम 1 अप टू 7 हम लीडिंग डिजिट्स नोट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू 7। तो ये हमारे लीडिंग डिजिट्स हो जाएंगे। फिर इनको देखते हुए हम स्टीम का कॉलम बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है 48, तो हमारे पास यहाँ पे स्टीम में 4 है, उसके सामने लीफ में हम 8 लिख देंगे। सेम ऐसे ही फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 3 है, 31 है, तो हम स्टीम में जहाँ पे 3 है इसके सामने हम लीफ वाले कॉलम में 1 लिख देंगे। सेम ऐसे ही नेक्स्ट 54 है, तो 5 को जहाँ पे हमारे पास 5 है स्टीम में उसके सामने हम लीफ में 4 लिख देंगे। फिर 37 है, तो 3 जहाँ पे हमारे पास स्टीम में 3 है इसके सामने 7 लिख देंगे। तो इसी तरह हमने सबसे पहले स्टीम के कॉलम में 1 से 7 तक जो डिजिट से इनको नोट किया। फिर जो हमारे पास डाटा गिवन था उसमें फर्स्ट वैल्यू से लेकर लास्ट वैल्यू तक जो हमारी ट्रायलिंग डिजिट्स थे वो हमने लीफ के कॉलम में नोट कर लिए स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वैल्यू जो गिवन थी उससे फिर नेक्स्ट, इस तरह हमने जितनी भी हमारे पास जो डाटा में गिवन वैल्यूज़ थी उनको स्टीम एंड लीफ कॉलम में अरेंज कर लिया। इस टेबल की मदद से हम हमारे पास जो डाटा है उसको इजीली हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, एरे की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमें रिक्वायर था कि जो डाटा है इसको एरे में अरेंज करें। तो इस टेबल को देखते हुए हमने डाटा को अरेंज किया। इसकी मदद से हम इजीली अरेंज कर सकते हैं डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। तो नीचे एक टेबल बना हुआ, इसमें देखें अब हमारे पास फर्स्ट जो स्टीम था 1 था, स्टीम की वैल्यू 1 थी और लीफ में हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो 2 थी। तो हमारे जो गिवन डाटा था उसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो 12 थी। इसके बाद 8 है हमारे पास लीफ में और स्टीम में 1 है, तो 18। इसी तरह स्टीम में हमारे पास 2 है और लीफ में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 6 है, तो 26। इसके बाद 27, 29। इसी तरह जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अप टू जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है 74 तक हमने इजीली हम इसको इस टेबल की मदद से डाटा को अरेंज कर सकते हैं। ये था हमारा स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले। कोई चीज़ समझ ना आई हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।